दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे सिलेक्टर्स। तो jQuery में सिलेक्टर का यूज़ कैसे होता है वो आज हम सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड पे आ जाता हूँ, ये है आउटपुट। तो दोस्तों सिलेक्टर कौन कौन से है jQuery में? सिलेक्टर तो बाय डिफॉल्ट जो CSS में वही होंगे ना jQuery में। तो पहला कौन सा सिलेक्टर था? क्लास। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? डॉट से। दूसरा था ID, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? S से। उसके बाद क्या आता है? ऑल। ऑल का मतलब स्टार। दोस्तों ऑल का मतलब है स्टार, यानी कि आप स्टार का जब यूज करोगे, ठीक है, तो आप ऑल टैग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है टैग नेम। टैग नेम यानी भी कोई भी आप टैग का नेम ले सकते हो। ठीक है, यह टैग। उसके बाद आता है स्यूडो। उसके बाद कौन सा आता है? स्यूडो। तो ये थे टाइप्स। तो इसे मैं पहले क्या करता हूँ? कमेंट कर देता हूँ तो आपको पता चले। ठीक है, इसे मैं एंटर लगा देता हूँ और यहाँ पे भी से भी मैं एंटर लगा देता हूँ। तो ये थे सिलेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं सिलेक्टर। तो पहले मैं क्या करता हूँ? एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, बटन बना लिया है मैंने। उसमें मैं लिख देता हूँ क्लिक, और यहाँ पे उसका क्लास लगा देता हूँ ऐसे, सॉरी BTN। ठीक है दोस्तों, BTN मैंने क्लास लगा दिया है। और यहाँ पे इसे मैं सेव कर लेता हूँ और इस बटन के या नीचे में एक DAV ले लेता हूँ पहले। ठीक है, और उसका क्लास लगा देता हूँ बॉक्स। और यहाँ पे मैं बॉक्स को क्रिएट कर लेता हूँ पहले। उसकी हाइट विथ में दे देता हूँ, हाइट 100 px। विथ भी मैं उसकी दे देता हूँ 100 px। उसका बैकग्राउंड कलर है वो दे देता हूँ मैं रेड, और उसकी पोजीशन है वो मैं रिलेटिव दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो बटन और बॉक्स मेरे पास आ चुके हैं। और इसके बीच में मैं 2 BR लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए। हाँ, सेव करके रिफ्रेश। तो इसे मैं पहले जूम कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ दोस्तों, तो अब मुझे सिलेक्टर क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं, आपको वीडियो ध्यान से देखना है, आपको सिलेक्टर पता चल जाएगा। मैं मानता हूँ कि आपको CSS के सिलेक्टर पसंद वो पता ही है, लेकिन मैं इसे jQuery में कैसे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक इवेंट बना लेता हूँ पहले। सिंटेक्स है हमारी बेसिक, आपको पता ही है। तो यहाँ पे तो इसमें मैं क्या करता हूँ? पहले लिख देता हूँ .btn। तो यहाँ पे यूज हुआ सिलेक्टर का। कौन सा सिलेक्टर यूज हुआ? क्लास। यानी कि जब मैं यहाँ पे डॉट लगाया है यहाँ पे, तो ये सिलेक्टर हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा सिलेक्टर का यूज हुआ? क्लास। अगर ये वहाँ पे मैंने ID लगाया होता क्लास की जगह, यहाँ पे मान लो ID होता, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता? हैश। तो ये था क्लास और ID। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब BTN ले लेता हूँ और यहाँ पे BTN पे मैं जब क्लिक करवा दूंगा तब ये फंक्शन मुझे चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब BTN पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या करना है? तो यहाँ पे ये मुझे बॉक्स पे क्या करवाना है? मुझे बॉक्स के CSS में चेंज करवा देता हूँ बॉक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे CSS लिखने के लिए मैं ये साइन की ज़रूरत पड़ेगी, एंटर लगा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड। CSS लिखने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड, कलर निकाल देता हूँ और यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्लू। ठीक है, तो जब मैं BTN पे क्लिक करूँगा, यानी कि मैं जब BTN पे जब मैं क्लिक करूँगा तो बॉक्स का कलर है ब्लू हो जाना चाहिए। ठीक है, ये से सेव करके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने क्लास के थ्रू अप्लाई करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास था, जब BTN पे क्लिक होगा तो बॉक्स ये क्लास है।
अगर आईडी का यूज़ होता है तो मैं वहाँ पे यहाँ पे मुझे एस साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ऑल। ऑल का मतलब क्या है। तो मान लो मेरे पास दूसरा बॉक्स है, ये मेरे पास अभी दूसरा बॉक्स है। ठीक है, हाँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे अब बॉक्स के कुछ ज़्यादा बॉक्स मैंने लिए, 4 बॉक्स लिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, तो इस बॉक्स पे मैं थोड़ा मार्जिन पहले लगा देता हूँ, यानी कि मार्जिन टॉप ही लगाता हूँ। सिंपल मार्जिन टॉप 10px, यानी कि आपको पता चल सके कि ये बॉक्स अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखना है कि मेरे पास अब 4 बॉक्स है, तो चारों बॉक्स में मुझे कलर रेड हो जाना चाहिए ना। मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो चारों पे ये कलर जाना चाहिए। ठीक है, ये ब्लू हो गया इसके सामने, आपके सामने। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर बॉक्स, यानी कि मुझे कोई पर्टिकुलर बॉक्स को अप्लाई करना है इफेक्ट, तो मैं यहाँ पे जो क्लिक होने पर जो बॉक्स है वहाँ पे मैं कोलन करूँगा और यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। तो ये जो कोलन करके मैंने फर्स्ट लिखा है वो कौन सा क्लास है, स्यूडो क्लास। मैंने आपको बताया था ना पहले, इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसे होती थी, ऐसे कुछ इसकी स्पेलिंग होती थी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो क्लास। तो यहाँ पे फर्स्ट पे स्यूडो क्लास, यानी कि इसे मैं सेव करके जब रिफ्रेश करूँगा और जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने स्यूडो क्लास लगाई थी फर्स्ट, तो यहाँ पे इस पे फर्स्ट पे ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लास्ट और यहाँ पे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे लास्ट पे ही आएगी इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब मान लो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ओड। ओड यानी आप देख सकते हैं, रिफ्रेश कर, हाँ, तो देख सकते हैं दूसरा और चौथा, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे यहाँ पे ये डिजिट ओड हो गए। जो ओड में आएंगे जो बॉक्स, उस पे ये इफेक्ट लग जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 ये सब इवन डिजिट है। ठीक है, अब मान लो दोस्तों मुझे सिर्फ ये दूसरा वाला है वो ही चाहिए, इफेक्ट सिर्फ दूसरे वाले पे ही लगनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल सा, पहले जैसा था। तो अब मुझे दूसरे वाले पे चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि दोस्तों इसकी इंडेक्स होती है बॉक्स की। तो पहले की इंडेक्स क्या होती है 0, दूसरे की 1, तीसरे की 2 और तीसरे की 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 1 नहीं 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब मुझे पर्टिकुलर कोई बॉक्स पे लगाना है, तो मुझे मान लो यहाँ पे लगाना है, तो इसकी इंडेक्स क्या हो गई 0 1 और 2 हो गई। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ लिखना है सेमीकोलन करके EQ और ब्रैकेट में मुझे सिर्फ लगा देना है 2, यानी कि तीसरा बॉक्स है हमारा वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ और सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो दूसरा है, दूसरा मान लो इंडेक्स हमने 2 दिए, तो 2 इंडेक्स किसकी हो गई 0 1 और इसकी 2। अगर मान लो उसके बाद करना है तो इसकी इंडेक्स क्या होगी, ठीक है, इसकी इंडेक्स होगी 3। तो यहाँ पे मैं 2 की जगह मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसकी इंडेक्स 3 होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये था सिलेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी समझाया मैंने, क्लास समझाया, स्यूडो सिलेक्टर समझाया। अब मैं समझाता हूँ ऑल सिलेक्टर। ऑल सिलेक्टर का यूज़ क्या होता है, ताकि हम एक ही क्लिक में हमें सभी को इफेक्ट देनी है। यानी कि ये मैं स्टार कर देता हूँ, यानी कि जब BTN पे क्लिक होगा तो स्टार, यानी कि ऑल टैग, ऑल क्लास, ऑल सब पे बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे ब्लू पे मैं क्लिक करता हूँ, तब देख सकते हो सभी बॉडी टैग, HTML टैग सबका कलर ब्लू हो गया। तो ये था ओल्ड। ठीक है, तो अगर यहाँ आपको नेम देना है, मान लो यहाँ पे आप टैग नेम भी दे सकते हो, तो यहाँ पे आप टैग का नेम भी दे सकते हो और सेव करके इसे मैं
रिफ्रेश करता हूँ, जब इस पर क्लिक करूंगा यानी कि मेरे पास जितने भी डिव है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। तो मेरे पास 4 है, तो जब मैं क्लिक करूँगा चारों के कलर ब्लू हो गए हैं। तो यहाँ पे क्लास, आईडी, टैग नेम, स्यूडो और ऑल, ये 5 सिलेक्टर बेसिक आपके सामने है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताता हूँ कि मान लो मेरे पास चारों डीआईवी है, यहाँ पे चारों डीआईवी है। अब मैं आपको एक लेटेस्ट और यानी बहुत आईएमपी जो सिलेक्टर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसका नेम है दिस। क्या नेम है उसका सिलेक्टर का? दिस। तो दोस्तों अब एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ BTN पे, ठीक है, तो DIV पे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ बॉक्स, यानी कि जब मैं BTN पे क्लिक करूँगा तो बॉक्स का कलर है वो बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। तो मुझे बॉक्स पे क्लिक नहीं करवाना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, बॉक्स पे ही क्लिक करवाता हूँ। यानी कि मैं जब बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो बॉक्स का कलर ही ब्लू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जब बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो सभी के कलर ब्लू हो गए, तो मुझे वो तो नहीं चाहिए। तो मैंने क्लिक ही वैसा ही करवाया ना कि बॉक्स पे जब क्लिक करूँगा तभी बॉक्स का कलर ब्लू होगा। तो यहाँ पे ये भी बॉक्स है और ये भी बॉक्स है, ये भी, और चारों ही बॉक्स ही है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए सिर्फ जिस पे मैं क्लिक करूँ सिर्फ उसका कलर ही ब्लू हो। ठीक है, जिस पे मैं क्लिक करूँ उसको इफेक्ट लगनी चाहिए। तो उसको इफेक्ट लगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जब मैं बॉक्स पे क्लिक करूँ तब बॉक्स पे नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस। तो यहाँ पे इस कोई कॉलन पे यानी कि कोई कोड पे नहीं आएगा, दिस डायरेक्टली हम लिखेंगे। ठीक है, इससे मैं सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तब मैं जिस पे क्लिक करूँगा उसका ही कलर ब्लू आएगा। ठीक है, तो ये था दिस कीवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ क्या होता है, अगर आप अपने लॉजिक से, मैं तो आपको बेसिक ही समझा रहा हूँ, आप अपने लॉजिक से कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स। और मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको ये समझ नहीं आता तो वीडियो बार बार देखिए दोस्तों। अगर आपको लॉजिक में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन कोई भी हो आपके सामने, तो आप वहाँ पे मेरे पिछले ट्यूटोरियल jQuery के ट्यूटोरियल उसमें भी ऐसा सीख सकते हो। और यहाँ पे उसका अपग्रेड है jQuery, तो यहाँ पे आप jQuery ट्यूटोरियल भी देख सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।